बिगेस्ट मिस्टेक इन क्रिप्टो ट्रेडिंग। आप में से 90% लोग ये मिस्टेक्स करते हैं और मज़े वाली बात तो ये है कि इन मिस्टेक्स से वो सीखते भी नहीं, इन मिस्टेक्स को अवॉइड भी नहीं करते। आज की वीडियो में आपको टॉप 5 क्रिप्टो मिस्टेक्स बताने वाला हूँ जो आप लोग करते हो क्योंकि आप बिगनर्स हो। अच्छा, अब मैं आपको मिस्टेक नंबर 1 बताने वाला हूँ। खुद को बिगिनर की जगह पे रख के प्रैक्टिकली आपको समझाऊंगा ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। अब मान ले मैं बिगनर हूँ, ये मिस्टेक नंबर 1 आपको बता रहा हूँ। ठीक है, मैं बिगनर हूँ, मैं यहाँ से एक कॉइन सेलेक्ट करूंगा। मान ले मैंने डोज कॉइन सेलेक्ट किया अपनी ट्रेड के लिए, तो अब मैं क्या करूंगा, डोज कॉइन को बाय कर लूंगा। ठीक है, मेरे पास बैकअप पे ना कोई ट्रेड प्लान था ना कोई स्ट्रेटजी थी, सिर्फ क्या हुआ, फलां बंदे ने कहा था कि डोज कॉइन एक स्ट्रॉन्ग कॉइन है, इसको बाय कर लो, बाय करके होल्ड कर लो। ठीक है जी, मिस्टेक नंबर 1 ये आपने की। आपके पास कोई ट्रेड प्लान नहीं था, आप ट्रेड कर रहे हो तो आप क्यों कर रहे हो, कोई प्लान है ही नहीं। ठीक है, अब ट्रेड प्लान कहाँ से होता, अगर हमें पता होता कि ट्रेडिंग से पहले कोई प्लान किया जाता है, एक स्ट्रेटजी बनाई जाती है, और अगर हमें लॉस होता है तो कितना लॉस हम बर्दाश्त कर सकते हैं और कितने दिन तक ये ट्रेड चलनी चाहिए ताकि मार्केट्स में जो दूसरे कॉइन्स हैं हम उनको भी यूटिलाइज कर सकें। नहीं, लेकिन क्योंकि हमें तो पता ही नहीं है ना, हमें तो ग्रीड थी, हमें सिर्फ भूख थी पैसे की और अर्निंग की। क्या हुआ, फलां बंदे ने कहा और मुझे पता है कि फलां बंदा एक्सपर्ट है, इसीलिए उसने मुझे कहा डोज कॉइन बाय कर लो और मैंने डोज कॉइन बाय कर लिया। अब मेरे पास ना कोई प्लान है ना कोई स्ट्रेटजी, अब मैं क्या लटका रहूंगा क्योंकि मैंने तो अपने पैसे डोज कॉइन में लगा लिए। इस बीच में बहुत सारे कॉइन्स पंप और डंप होते जाएंगे और उन कॉइन्स की पंपिंग और डंपिंग देख के क्या होगा, आपका दिमाग खराब होगा। इसीलिए मैं आपको कहता हूं मेरे भाई कि आपने विदाउट ट्रेड प्लान आपने ट्रेडिंग नहीं करनी। आपके पास प्रॉपर ट्रेड प्लान होना चाहिए अगर आप ट्रेडिंग को सीरियस समझते हैं। हाँ, अगर आप मस्ती मजाक कर रहे हैं तो फिर आपका जो दिल चाहे आप वैसा करो। ठीक है, बाप का पैसा लगा हुआ है ना, कोई बात ही नहीं है, करो, आपकी मर्जी है। मेरा काम है आपको एडवाइस देना। ठीक है मेरे भाई, तो मैं एडवाइस दूंगा आपको। ठीक है जी। अच्छा, और इसके अलावा मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको टाइम टू टाइम रिसीव होती रहें। अच्छा, अब मैं आपको बताने वाला हूँ मिस्टेक नंबर 2, और ये मिस्टेक जो है वो रेयरली 95% लोग करते हैं, वो है रिस्क मैनेजमेंट। आप रिस्क मैनेजमेंट को अवॉइड करते हो। अब जिन लोगों को आती है उनको प्रॉपर यूटिलाइज करना नहीं आती, और जिनको प्रॉपर यूटिलाइज करना आती है तो फिर वो क्या करते हैं, उनकी कॉइन सिलेक्शन ठीक नहीं होती या फिर एंट्री ठीक नहीं होती। अच्छा, अब ये रिस्क मैनेजमेंट किस बला का नाम है, मैं आपको सादा से अल्फाज में समझाऊंगा। अब क्या होता है कि कुछ आपको अल्ट्रा प्रो मैक्स लेवल के एक्सपर्ट कहते हैं कि फलां कॉइन बाय कर लो, और आप क्या करते हो कि मान लें आपके पोर्टफोलियो, आपके जो वॉलेट में $100 हैं, तो आप क्या करते हो, 100 के 100 सारे के सारे डॉलर एक कॉइन पे लगा देते हो, उसको बाय करके रख लेते हो। मैं जस्ट स्पोर्ट ट्रेड की बात कर रहा हूँ। ठीक है, आप क्या करते हो, बाय करके रख लेते हो। अब क्या होता है, इस बीच में वो कॉइन पंप होता ही नहीं है, आपके पैसे स्टक। ठीक है जी, आपकी इन्वेस्टमेंट उस कॉइन में स्टक। इस बीच में बहुत सारे कॉइन जो है वो पंप होंगे, डंप होंगे, वो सब आप देखते जाओगे, आपका दिल दिमाग ना खुद को कोसेगा कि यार ये मैंने क्या किया, काश मैं इस कॉइन में इन्वेस्ट कर लेता, काश मैं इस कॉइन में इन्वेस्ट कर लेता। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आपके पास रिस्क मैनेजमेंट नहीं थी। अगर आपके पास रिस्क मैनेजमेंट होती मेरी जान, फिर आप क्या करते, आपके पास $100 थे ना, तो आप मैक्सिमम मैक्सिमम मैं आपको बताऊं, आप 20% यूटिलाइज करते एक कॉइन पे। मान लें आपके पास $100 है तो आपने $25 डोज कॉइन पे इन्वेस्ट करने हैं, आपने बाकी 3 पोर्शन रखने हैं बाकी दूसरे कॉइन्स के लिए, आपने दूसरे कॉइन्स को भी यूटिलाइज करना है, तो आपके पास एक पोर्शन होना चाहिए, आपकी एक रिस्क मैनेजमेंट होनी चाहिए। लेकिन नहीं, आपको तो पता ही नहीं था, आपको तो क्या थी, ग्रीड थी। और एक फलां एक्सपर्ट ने बताया भाई उसकी तो ट्रेड बड़ी बड़े प्रॉफिट में जाती है, इसीलिए मैं ये कॉइन बाय कर लेता हूँ, तो मेरे भाई बड़े शौक से बाय करो। ठीक है, आपके पास ना ट्रेड प्लान है ना आपके पास जो है वो रिस्क मैनेजमेंट है, आप ऐसे ही जो है वो छलांग लगानी है, आप बिल्कुल लगाओ, आपका पैसा है, आपका लॉस, आपका प्रॉफिट, मेरा क्या जाता है। सही बात है ना मेरे भाई, मेरा तो कुछ नहीं जाता। देखिए, मेरा सिर्फ इतना जाता है कि एज अ यूट्यूबर, एज अ ट्रेडर, मेरा फर्ज है मैं आपको चीज़ें गाइड करूं, और इसीलिए मैं ये सारी चीज़ें आपको गाइड कर रहा हूँ। नाउ मूव फॉरवर्ड टू मिस्टेक नंबर 3। अच्छा जी, मिस्टेक नंबर 3 ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताता हूँ कि आप क्या करते हो इस केस में। इसको कहा जाता है ट्रेडिंग एंजाइटी। अब ये ट्रेडिंग एंजाइटी आपको क्यों होती है, मैं आपको रीज़न देने वाला हूँ। मान लें आपने एक ट्रेड की, ट्रेड करने के बाद क्या हुआ, उसका जो रिजल्ट है वो लॉस में निकला। मान लें आपने एक ट्रेड की और ट्रेड करने के बाद आपका लॉस हुआ। लॉस होने के बाद आप क्या करोगे, ट्रेड क्लोज करोगे। क्लोज करने के बाद एज यूजुअली, ठीक है जी, आप क्या करोगे, आप सोशल मीडिया पे जाओगे, आप फेसबुक पे जाओगे अपना माइंड चेंज करने के लिए, या फिर इंस्टाग्राम पे जाओगे। लेकिन क्योंकि मुझे पता है अगर आप ट्रेडर हो तो आपके फेसबुक पे भी ना वो सारे ग्रुप्स ज्वाइन होंगे जो एक ट्रेडर के होते हैं। ठीक है जी,
क्योंकि आप ट्रेडिंग से रिलेट करते हो तो आपने सारी चीज़ें वही फॉलो की हुई होंगी, इंस्टा पे भी और फेसबुक पे भी। आप वहाँ जाओगे और वहाँ पे आप डिफरेंट टाइप्स पोस्ट्स देखोगे, और वहाँ पे जो लोग हैं, बड़े बड़े अल्ट्रा प्रो लेवल के ट्रेडर्स हैं, फेसबुक के जो गुरुज हैं, उन्होंने भर भर के स्क्रीनशॉट भेजे हुए होते हैं कि देखें आज मुझे इतना प्रॉफिट हुआ है, आज मुझे इतना प्रॉफिट हुआ है, आज इतने लाख मैंने कमा लिए। वो सब देख के ना आपको इतना ज़्यादा जो है वो एनजाइटी फील होगी, आप सोचोगे यार मेरी ट्रेड लॉस में चली गई, इनकी फ़ायदे में जा रही है ट्रेड और इनको इतना प्रॉफिट हुआ है। और अगर इस बीच में एक आपको स्क्रीनशॉट नज़र आ जाए कि आपने भी डोज कॉइन पे ट्रेड ली थी, सामने वाले ने भी डोज कॉइन पे ली थी, आपको लॉस हुआ है और जिसकी आपने पोस्ट देखी है वो प्रॉफिट में गया है, अब वो देख के ना आपको इतना ज़्यादा बुरा फील होगा कि यार मैं समझ सकता हूँ कि कैसा फील होगा आपको। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपका जो माइंड है ना मेरे भाई, आपको यूँ समझें कि आपके माइंड की साइकोलॉजी को वीक करती हैं, कमज़ोर करती हैं ये सारी चीज़ें। आपको एनजाइटी होगी, टेंशन होगी, आपको डिप्रेशन होगा, आपकी जो साइकोलॉजी है वो और कमज़ोर होती जाएगी ट्रेडिंग के रिलेटेड। देखें वही बात है कि जितना ज़्यादा आपके पास ब्रेन पावर है ना, उतना ज़्यादा आप चीज़ों को अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। अब अगर आपका ब्रेन पावर ही जो है वो यूँ समझें कि माइनस में जा रहा है, तो फिर आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे खुद से कि आप एक अच्छी ट्रेड कर पाओगे या फिर नहीं कर पाओगे। तो देखें, अगर तो आपको लॉस हुआ है, लॉस होने के बाद मेरे भाई मोबाइल को बंद करें, बंद करने के बाद रखते हैं, आप जाएं बाहर कहीं घूम फिर के आएँ, अपना माइंड फ्रेश करें, रिलैक्स हो जाएं। ठीक है, आपने फेसबुक पे, आपने सोशल मीडिया पे जाके बाकी लोगों की जो है ना वो पोस्ट नहीं चेक करनी है कि उनको कितना प्रॉफिट हुआ है, उनको कितना जो है वो लाखों का करोड़ों का प्रॉफिट हुआ है। आपने ये चीज़ें नहीं चेक करनी है, ये आपको और डिप्रेशन में डालेंगी, आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को कमज़ोर करेंगी। तो मैं आपको ये पर्सनली एडवाइस दूंगा कि आपने इस चीज़ को भी अवॉइड करना है। अगर आप जो है ना एक अच्छी ट्रेडिंग करना चाहते हैं, अच्छा ट्रेड सेटअप या एक ट्रेड स्टाइल को मेंटेन करना चाहते हैं, तो आपने ये सारी चीज़ें अवॉइड करनी पड़ेंगी। और मैं आपको पर्सनली रेकमेंड करूंगा कि अगर आप इन चीज़ों से निकलना चाहते हैं तो आपके पास एक डायरी होनी चाहिए, उस डायरी में आप अपनी मिस्टेक्स को नोट आउट करो। ठीक है जी, पॉइंट आउट करने के बाद फिर आप उन पे काम करें, इंशाल्लाह आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा अपनी ट्रेडिंग में और एक ट्रेडिंग स्टाइल में। ठीक है, अच्छा अब बात कर लेते हैं मिस्टेक नंबर 4 की। अच्छा जी, मिस्टेक नंबर 4 ये है, बहुत सारे लोग करते हैं और मुझे इनबॉक्स में आके कमेंट करते हैं कि सर फेसबुक पे एक बंदे ने मुझे सिग्नल दिया था, मेरा इतना लॉस हो गया है, मेरा लॉस रिकवर करवा दो। यार मुझे एक बात समझ में नहीं आती, फेसबुक पे जो गुरु बैठे हुए हैं वो एस्ट्रोलॉजर हैं क्या? मुझे बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आती। उन्होंने अपने अकाउंट्स में जितने भी स्क्रीनशॉट रखे हुए होते हैं सारे प्रॉफिट में, यानी कि उनको लॉस हुआ ही नहीं है कभी। यूं समझ लें कि वो एलन मस्क, या फिर मैं कहूँ कि जिसने बिटकॉइन बनाया था ना, सतोशी नाकामोतो, मुझे लगता है कि वो उससे भी बड़े बड़े एक्सपर्ट हैं और क्रिप्टो करेंसी के रिलेटेड उनको सबसे ज़्यादा नॉलेज है। और यकीन माने जो फेसबुक पे जो गुरु बैठे हुए हैं ना, जो आपको कहते हैं कि हमारे ग्रुप में आ जाएं, फ्री में हम आपको सिग्नल देंगे, फ्री में देंगे। मुझे अगर कोई बंदा बोले कि सर मुझे फ्री में सिग्नल दो, मैं कहूँगा कि भाई एक हफ्ते तक मैं आपको फ्री में दूंगा, उसके बाद मेरे चार्जेस लगेंगे। अब मैं ऐसा क्यों कहूँगा? मैं तो मेरे भाई मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरी तो मेहनत है, मुझे पता है कि मुझे आधा घंटा 1 घंटा लग जाएगा टेक्निकल एनालिसिस करने में, एक पूरा ट्रेड प्लान बनाने में, सेटअप करने में, रिस्क मैनेजमेंट और सारा स्टॉप लॉस, टेक प्रॉफिट और कितना रिस्क होना चाहिए, कितना रिस्क रिवॉर्ड रेशो होना चाहिए, सारी चीज़ों को मैनेज करने में मुझे टाइम लगेगा। ठीक है, मैं अपनी मेहनत के चार्जेस लूंगा। लेकिन अब ये जो फेसबुक पे गुरु बैठे हुए हैं, ये आपको कहते हैं कि हमारा ग्रुप फ्री में ज्वाइन करो, हम आपको सिग्नल देंगे। भाई ये क्या लॉजिक है? मुझे तो बात समझ में ही नहीं आ रही ना। और मुझे आप ये बताएं कि ये जो फेसबुक पे लोग बैठे हुए हैं, क्या आपको पता है कि इनको ट्रेडिंग आती है? क्या आपने देखा है इनको ट्रेड करते हुए? या फिर आपने कभी इनको देखा है कि ये जो ट्रेडिंग करते हैं उस ट्रेडिंग की टर्मिनोलॉजी क्या है? नहीं मेरे भाई, आपको कुछ भी नहीं पता। वो क्या करते हैं, स्क्रीनशॉट बहुत सारे उन्होंने अपनी पोस्ट में लगाए हुए होते हैं, अपनी आईडी में बहुत सारे जो है वो पोस्टें छोड़ी हुई होती हैं जिसमें इतना प्रॉफिट होता है, 500%, 1000%। यार आपको क्या पता कि ये रियल है या फेक है? नहीं पता मेरे भाई आपको। और आपको पता है सोशल मीडिया पे मोस्टली स्कैम किया जाता है आपके साथ, आपने इस स्कैम से बचना है मेरे भाई, आपने अवॉइड करनी है। पैसे तो आपके हैं, उसका तो कुछ जाना नहीं है। हाँ, मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि अगर किसी यूट्यूबर का ग्रुप है तो आप वो ज्वाइन कर लें। क्यों? क्योंकि देखें, एक यूट्यूबर होता है वो एक रिस्पॉन्सिबल बंदा होता है, वो इसीलिए रिस्पॉन्सिबल बंदा होता है क्योंकि उसकी 500 वीडियोस होती हैं ट्रेडिंग पे, या 50 तो होंगी मिनिमम। ठीक है, वो वीडियो देखने के बाद एटलीस्ट आपको अंदाजा हो जाएगा कि इस बंदे को ट्रेडिंग आती भी है या नहीं आती, या सिर्फ बातें करता है।
देखिए, एक वीडियो से ही ना आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इसका ट्रेडिंग लाइफस्टाइल कैसा है, इसको नॉलेज है या नहीं है, या फिर लैक ऑफ नॉलेज की वजह से ये जस्ट बातें कर रहा है। सारी चीज़ें आपको अच्छे से पता लग जाएंगी। लेकिन फेसबुक पे आपको ये सब कुछ भी पता नहीं लगने वाला। सिर्फ लोग आपको कहेंगे कि हमारे सिग्नल फॉलो करें, और फॉलो करने के बाद जो है वो एंजॉय करें। सर ये तो कोई सीन ही नहीं हुआ ना। तो आपने मेरे भाई इन चीज़ों से अवॉइड करना है। फेसबुक गुरु से स्पेशली आपने अवॉइड करना है, जो जिन्होंने बहुत सारे एड्स लगाए हुए होते हैं कि प्रीमियम सिग्नल हम आपको फ्री में देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। मुझे पता है फेसबुक वालों का क्या सीन है कि एडिशनल वीडियो बनाऊंगा और ये जो फेसबुक के गुरुज हैं ना, इन सबको एक्सपोज करूंगा विद प्रूफ, ठीक है जी। क्योंकि जो मेरे चैनल के सीईओ हैं, उन्होंने मुझे पहले ही बता दिया था कि सर ये जो गुरुज हैं इनके हम 2 ट्रेड लिए और दोनों की दोनों हमारी लॉस में गई हैं, जिसका मैं आपको प्रूफ भी दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है जी। अच्छा, अब लास्ट मिस्टेक मैं आपको बताने वाला हूं। अगर ये मिस्टेक आप छोड़ दें तो मुझे लगता है कि 70% ट्रेडिंग स्टाइल आपका चेंज हो सकता है, ट्रेडिंग साइकिल आपका चेंज हो जाएगा। वो है अवर ट्रेडिंग। अब मान लें आपने एक ट्रेड की है, ट्रेड करने के बाद आपको लॉस हुआ है, आप क्या करोगे? आपको लगता है कि यार ये कॉइन ऊपर जाएगा, मैं फिर से ट्रेड कर लूं। बिल्कुल नहीं, ये सबसे बड़ी गलती है। ये आप अवर ट्रेडिंग करते हैं। अवर ट्रेडिंग आपने बिल्कुल भी नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? अच्छा, मुझे आप एक बात बताएं, जब आपने एक ट्रेड की है, एक ट्रेड में लॉस हुआ है, दैट मीन्स कि आपकी साइकोलॉजी वहां पे उस टाइम पे मैच हो ही नहीं रही। फिर आपने दूसरी ट्रेड क्यों की है? या आपने ज़बरदस्ती ट्रेड की? आपका ना माइंड रेडी था, आपका कोई प्लान नहीं था, आपकी ना स्ट्रेटजी थी। आपने क्या किया? सिर्फ लॉस रिकवर करने के लिए आपने दूसरी ट्रेड ली है। यह आपने सबसे बड़ी गलती की है मेरे भाई। अगर आपको लॉस हुआ है, ठीक है, आपने मोबाइल बंद करना है, छोड़ना है, रिलैक्स होना है, कहीं बाहर जाना है, लेकिन आपने ओवर ट्रेड नहीं करनी, आपने रिस्क नहीं उठाना। लेकिन अगर फिर भी आप ऐसा करते हैं तो आपकी मर्जी है सर, मैं आपको कुछ भी नहीं कह सकता। एज अ यूट्यूबर, एज अ ट्रेडर मेरा फर्ज है मैं आपको एडवाइस दूं कि आप इन चीज़ों को अवॉइड करेंगे तब जाके आपका फ़ायदा होगा। अदरवाइज अगर आप यही मिस्टेक रिपीट करते रहेंगे ना, तो फिर आप देखें ट्रेडिंग मोड को कभी भी यूँ समझें कि कैच नहीं कर पाएंगे, पिक नहीं कर पाएंगे। ट्रेडिंग मजाक नहीं है, ये एक सीरियस बिजनेस है, ये बहुत ज़्यादा सीरियस बिजनेस है। इस बिजनेस में लोगों का लाखों करोड़ों रुपए नुकसान होता है, और इसी बिजनेस से लोग लाखों करोड़ों रुपए बना जाते हैं। क्यों? क्योंकि देखें, बहुत सारी चीज़ें हैं जो सीखनी पड़ती हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो अवॉइड करनी पड़ती हैं। अब देखें, मेरा फ़र्ज़ था कि मैं आपको सारी चीज़ें बताऊं, इवन बहुत सारी और भी चीज़ें जो आपको अवॉइड करनी है। लेकिन इंशाल्लाह मैं वीडियोस बनाता रहूँगा और आपको गाइड करता रहूँगा कि आपने क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी है ट्रेडिंग के दौरान। जब आप ट्रेड करते हो तब आपने किन चीज़ों को माइंड में रखना है, ठीक है जी। तो उम्मीद करता हूँ कि जो चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था, जो कंटेंट मैं आपके सामने डिलीवर करना चाह रहा था, आई होप कि वो आपको समझ में आ गया हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।